वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमारी नियम सेवा का एक और दिन, तीसरा दिन, और हम जानते हैं कि आप भी और हम सब भी इस समय बहुत ही उत्साहपूर्ण तरीके से इस नियम सेवा का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने अनेक नियम लिए हैं। विशेष रूप से आप धाम में आकर के भजन कर रहे हैं। धाम में आकर के आप श्री विग्रह श्री भगवान उनका दर्शन कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। राधा कुंड में और जमुना जी में स्नान हो रहा है, परिक्रमा हो रही है। तो ये पूरा जो मास है वो भक्तिपूर्ण मास है, भक्तिमय जीवन हो चुका है पूरी तरह से। चारों तरफ भक्ति के वाइब्रेशन फैली हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इस अवसर पर हम फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं, जहाँ पर हम इस समय श्रीपाद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। आज एक और नई प्रार्थना पर हम विशेष विचार विमर्श करेंगे। ये भी है स्वाभीष्ट की लालसा। अपने अभीष्ट की लालसा में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने अपनी प्रार्थना रखी है प्रिया प्रियतम के चरणों में। आइए सुनते हैं। हरि हरियार की एमन दशा हबो, हरि हरियार की एमन दशा हबो, कबे वृष भानुपुरे আহিরি গোপের ঘরে তনয়া হইয়া জনমিব, যাবটে আমার কবে এ পানি গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তাই, সখীর পরম শ্রেষ্ঠ যে তাহার হয় পৃষ্ঠ, সেবন করিব তার পায়।
तेहु कृपावान हुइया रातुल चरणे लइया আমারে করিবে সমর্পণ সফল হইবে দশা পুরিবে মনের আশা সেবি দুহার যুগল চরণ বৃন্দাবনে দুই জন चतुर्दिके सखी गण सेवन करिबो अवशेषे सखी गण चारी भीते नाना যন্ত্র লইয়া হাতে দেখিব মনের অভিলাষে দুহু চাঁদ মুখ দেখি जुड़ाबे तापित आँखी दुहु चांद मुख देखी जुड़ाबे तापित आँखी नयने बहिबे अश्रुधार बृंदार निदेश पाबो दुहार निकटे जाबो हेनो दिन होइबे आमार श्रीरूप मंजरी सखी मोरे अनाथिनी देखी राखिबे रातुल दुटी पाय नरोत्तम दास भणे प्रिय नर्म सखी गणे कबे दासी करिबे আমায় नरोत्तम दास भणे प्रिय नर्म सखी गणे कबे दासी करिबे আমায়। कितनी सुंदर प्रार्थना हमारे प्यारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, क्या कभी ऐसी दशा उत्पन्न होगी, क्या कभी ऐसा होगा, कैसा होगा, क्या कभी अपने भजन के प्रभाव से, आपकी कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से कब ऐसा होगा कि मैं वृषभानुपुर में अहीरी गोप के घर में, यानी गोपी के घर में बिटिया होकर पैदा होंगी। मैं बिटिया कब बनूंगी? इस संसार में आमतौर पर ये माना जाता है कि भाई बेटे हों, लोग मांगते हैं कि बेटे हों, है ना। लेकिन यहाँ देखिए हमारी आध्यात्मिक जिंदगी कितनी सुंदर है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, बड़े बड़े विरक्त शिरोमणि भी बिटिया होकर के जन्मना चाहते हैं। कहाँ पर? गोपी के घर में, वृषभानुपुर में, वहां जहां प्रिया जी हैं, जहां प्रिया जी का जन्म हुआ है, यानी जन्म लीला हुई है। जन्म तो क्या होता है भगवान का, लेकिन लीला जरूर करते हैं। नर अभिमान ताकि आए और नरवत लीला करके भक्तों का अनुराग और वर्धन करते हैं, उनके अंदर और उत्कंठा पैदा करते हैं। तो ऐसे हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, हमारी प्यारी श्री राधा रानी हैं, और लालसा है कि मैं प्रिया प्रियतम की सेवा में आऊं, प्रिया जी की दासी बनूं। किशोरी जी की दासी बनूं। तो उपाय क्या है? तो उपाय हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं। दासी तब तक नहीं बन सकते जब तक गोपी गर्भ से जन्म नहीं हो जाता। गोपी गर्भ से जन्म नहीं हो जाता। तो देखिए, ये ठाकुर जी जो है ना हमारे,
इनका अभिमान यह है, ये नरवत लीला कर रहे हैं और खुद को गोप के रूप में जानते हैं कि मैं गोप कुमार हूं, यानी मैं गोपाल हूं, मैं गोप बालक हूं, गैया चराता हूं, यही मेरा कार्य है। तो उनके पास जाने का उपाय ये है, उन्हें वही व्यक्ति पा सकता है जो गोपी भाव का भजन करे। देखिए, हमारे मुंह से ये बात निकली तो ये झूठ भी हो सकती है, लेकिन अगर शास्त्र ये बात कहेंगे तब तो ये झूठ हो ही नहीं सकती है। और शास्त्र में भी अगर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कहेंगे तब तो बात ही अलग है। हमारे ठाकुर जी, हमारे प्यारे श्री कृष्णचंद्र स्वयं श्री गौरहरि के रूप में ये बात कह रहे हैं। भाई, उन्हें क्या पसंद है, किसको वो अपनी सेवा में रखेंगे, ये तो वही बता सकते हैं ना, ये तो हम नहीं बता सकते। तो किसको अपनी सेवा में रखेंगे, कौन उनके हृदय को जीतता है, कौन उनका सामीप्य प्राप्त करता है, कौन उनके करीब आता है, ये वो बता रहे हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे कृष्णेर एक सजीव लक्षण, एक सजीव लक्षण, सर्व माधुर्य सर्व चित्त करे आकर्षण। भगवान श्री कृष्ण का एक लक्षण है बहुत प्यारा कि अपने माधुर्य से वो सबका चित्त हरण कर लेते हैं। अच्छा, सबका कर लेते हैं, अपना भी कर लेते हैं। उनका माधुर्य उनका अपना चित्त भी हरण कर लेता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो हैं वो कौन? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण। हैं वो कौन? माधुर्य भगवतार सार, माधुर्य भगवतार सार, यानी परम माधुर्यमय, परम मधुर। जो चार माधुरी श्री नारायण में भी नहीं पाई जाती, वो चार माधुरी जो किसी अन्य भगवत स्वरूप में भी नहीं पाई जाती, वो चार माधुरी सिर्फ और सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन यानी नंद नंदन श्री कृष्ण में पाई जाती है। रूप माधुरी, ऐसा असमौर्ध रूप कहीं मिलेगा ही नहीं देखने को, है ना, जिसके समान तो कोई है नहीं और जिससे ऊंचा भी कोई नहीं है, सिर्फ वही सब कुछ है। दूसरों की भगवत्ता भी उन्हीं की देन है, उनको कोई क्या देगा। ऐसा सुंदरतम रूप तो ऐसा प्यारा रूप सिर्फ श्री कृष्ण के पास है। तो रूप माधुरी है, दूसरा है वेणु माधुरी। इतनी सुमधुर वेणु सिर्फ श्री कृष्ण ही बजाते हैं, जो स्थावर और जंगम को अपनी अपनी प्रकृति भुला देते हैं। उनका स्वभाव अलग हो जाता है ना। पर्वत गलने लगते हैं, नदियां जो चलती हैं हमेशा वो जम जाती हैं। ये उनके वेणु का छोटा सा प्रभाव बताया, अनंत प्रभाव है, इसको मैं अपनी जुबान से क्या बताऊं। फिर लीला माधुरी है, ऐसी विचित्र लीला, ऐसी लीला कि जो व्यक्ति को ठगा कर दे, जो सुन करके ही, वहां जाने की बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कानों का स्पर्श होता है उन लीलाओं के द्वारा, तो व्यक्ति का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है, वो सिर्फ श्री कृष्ण का हो जाता है ना। और प्रेम माधुरी, प्रेम के तो पूरी तरह वशीभूत हैं। और ख़ास तौर से ये कार्तिक मास चल रहा है, दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है ये कार्तिक मास। और यहाँ पर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है कि कैसे वो अपने भक्तों की भक्ति के वशीभूत होते हैं इस दामोदर मास में। तो यहाँ बताया ब्रज लोकेर भावे पाइये तहार चरण। अब इतने मधुर कृष्ण को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, उनके चरणों को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, युगल सरकार को प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो कैसे करें? बोला ब्रज लोकेर भावे पाइये तहार चरण। तहार चरण यानी उनके चरणों को आप जो रागात्मिका परिकर हैं उनके भावानुसार ही पा सकते हैं। कैसे? तारे ईश्वर करी नाही जाने ब्रज जन, केहो तारे पुत्र ज्ञाने उद खुले बांधे। उदु खले बांधे, केहो सखा ज्ञाने जिनी चढ़े तार कांधे। बताए कोई तो उन्हें पुत्र ज्ञान करके
उखल में बांध देता है, जैसे कि अभी इस मास में यशोदा मैया ने बांध दिया उनको, और कोई उनको सखा जान करके उनके कंधे पर ही चढ़ बैठता है। वो तो जानता ही नहीं है श्री कृष्ण है। अगर ये जानते कि श्री कृष्ण ईश्वर तत्व हैं, मेरे सखा नहीं है, ये तो भगवान है, मैंने सखा मान लिया इन्हें, या मैया ही ये जान लेती कि ये तो भगवान है, मैं किसे बांधने चली हूँ, तो फिर कभी भी वो बांध नहीं सकती थी। इससे ये प्रमाणित होता है कि वो जानते ही नहीं है कि ये भगवान है। ब्रजेंद्र नंदन बोली ताने जाने ब्रजजन। सारे ब्रजवासी किस रूप में जानते हैं उन्हें? ब्रजेंद्र नंदन, ये नंद नंदन है। ऐश्वर्य ज्ञाने नाही कोनो संबंध मानन। ब्रज लोकेर भावे जेई करे भजन, सेई ब्रजे पाए शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज में ही शुद्ध ब्रजेंद्र नंदन पाए जाते हैं। मथुरा में मथुराधीश पाए जाते हैं, वासुदेव पाए जाते हैं, वसुदेव नंदन पाए जाते हैं। द्वारिका में भी वही हाल है, द्वारिकाधीश पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये चार जो मधुरिमा बताई, ये तो अतिरिक्त मधुरिमा है जो किसी भगवत स्वरूप में नहीं पाई जाती। अगर इस अनुपम माधुरी युक्त भगवत स्वरूप को प्राप्त करना है, और वो भी प्रिया जी के साथ, तभी ये मदन मोहन स्वरूप है। और इसको प्राप्त हम सिर्फ और सिर्फ ब्रज में ही कर सकते हैं, श्री वृंदावन धाम में कर सकते हैं, ब्रज धाम में कर सकते हैं। लेकिन पाएंगे कैसे? ब्रज लोगों यानी रागात्मिका परिकर है उसके भाव से। अगर कोई वात्सल्य भाव में भजन कर रहा है तो वो यशोदा मैया नंद नंदन जी का जो भाव है उसका अनुगत्य करेगा। जो सख्य भाव में पाना चाहता है तो वो मधुमंगल सखा, श्रीदाम सखा आदि का अनुगत्य करेगा। जो श्री कृष्ण को श्रृंगार रस में पाना चाहता है, सखियों का अनुगत्य करेगा। जो श्री कृष्ण और प्रिया जी का युगल चरण पाना चाहता है, संपूर्ण प्राप्ति करना चाहता है, संपूर्ण प्राप्ति, श्री कृष्ण की अकेले प्राप्ति संपूर्ण प्राप्ति नहीं है। रामानंद राय जी ने कहा है अपने संवाद में, प्रिया जी के साथ, श्री किशोरी जी के साथ, श्री राधे जी के साथ उनकी जो प्राप्ति है वो सम्यक प्राप्ति है, कंप्लीट प्राप्ति है। मगर वो प्राप्ति भी संभव है जब हम ब्रज की रागात्मिका परिकर यानी कि रूप मंजरी, श्री लवंग मंजरी, श्री कस्तूरी मंजरी, रति मंजरी आदि मंजरियों का अनुगत्य करें और उसमें भजन करें, तो ही ये संभव है। तो यहां बताया देखिए कि गोप जाति कृष्ण, यहां मैं विशेष ध्यान चाहूंगी आपका। कृष्ण क्या है? गोप जाति। कृष्ण खुद को गोप मानते हैं। आप चाहे वेद स्तुति करता रहे उनके कि आप तो भगवान हैं, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, वो तो मानते नहीं कि मैं भगवान हूं। ऐसा खेल खेल रहे हैं कि उनके अंदर यही अभिमान पुष्ट है कि मैं नंद नंदन हूं और ये मेरे सखा हैं, ये मेरी मैया है, ये अभिमान है। परंतु ये नरवत अभिमान है, इससे वो नर नहीं हो जाते, ये याद रखना होगा। कहीं इस भूल में नहीं आना कि भाई वो नर हो गए। पहली बात, गोप जाति कृष्ण गोपी प्रियसी तहार, देवी व अन्य स्त्री कृष्ण ना करे अंगीकार। कोई देवी आकर के सोचे कि मैं श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश कर जाऊं और उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त करूं, उनकी सेवा कर सकूं, तो बोला ना, देवी नहीं आ सकती। कोई अन्य स्त्री आ जाए, अन्य स्त्री नहीं आ सकती। लक्ष्मी चाहे से देहे कृष्णेर संगम, गोपिका अनुगा हुआ ना कैलो भजन, अन्य देहे ना पाइये रास विलास, अतएव नायम श्लोक कहे वेद व्यास। लक्ष्मी जी ने इसी देह में, जो उनका ऐश्वर्यमय देह है, महारानी है वो, लक्ष्मी महारानी ऐश्वर्य की महारानी है, तो वो उसी देह में श्री कृष्ण का संग चाहती थी। उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया तो सेवा प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो श्रीपद नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हैं, उन्होंने पहली बात बोल दी, मैं गोपी होकर जन्मना चाहती हूँ। मेरी यही प्रार्थना है, हे हरि आपके चरणों में ऐसा कब होगा कि मैं गोपी के घर में जन्म लूंगी। और कहाँ लूंगी? अपनी ईश्वरी के गांव वृषभानुपुर, वहीं जन्मूंगी। अच्छा ठीक, आगे, जावटे अमार कबे ए पानी ग्रहण होबे, बसती करीबो कबे ताए। ये जो एक पंक्ति है इसे दोबारा बोलूंगी।
जावटे अमार कबे ए पाणी ग्रहण होबे बसती कोरीबुत कबे ताए। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने यहां क्या अभिलाषा प्रकट कर दी और एक बहुत बड़े सिद्धांत को स्थापित किया। और वो सिद्धांत ये है कि हमारे समस्त गौड़ीय वैष्णवाचार्य उन्होंने परकीय भाव के भजन का ही समर्थन किया है। कई बार ये कहा जाता है कि श्रीपाद जीव गोस्वामी जी उन्होंने अपने गोपाल चंपू में दिखाया है प्रिया जी का ब्याह हो रहा है श्याम सुंदर के साथ, और उन्होंने जब ये सब दिखाया है इसका मतलब ये है कि गौड़ीय वैष्णव भी जो है वो ये मानते हैं कि प्रिया और प्रियतम का पहले ब्याह होता है फिर लीलाएं होती हैं, है ना। ऐसा कई बार विवाद उठता है। तो श्री उज्जवल नीलमणि में उन्होंने लोचन लोचनी टीका की है। लोचन लोचनी का अर्थ ये होता है वो टीकाएं जो आंखों को अच्छी लगे, यानी जिनको ये चीज पसंद है, ये सोचते हैं कि नहीं भाई ये युगल सरकार ये कैसे इस तरह से मिलेंगे कि जहां पर प्रिया जी का ब्याह हो रखा है और श्याम सुंदर मिलने जा रहे हैं, ये तो नीति के विरुद्ध है। मगर लोग भूल जाते हैं कि भगवान पर कोई नीति नहीं चलती, ये भगवान की लीला है, ये आनंदमय लीला है, ये उनके आनंद से उत्पन्न हुई लीला है जो वो अपनी स्वरूप शक्ति के साथ योग माया की सहायता से कर रहे हैं। यहाँ जो है भाव मात्र पर किया है, तत्व कुछ भी पर किया नहीं है। तथापि परकीय भाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ी इस महाभाव का आस्वादन करने के लिए, क्योंकि महाभाव की उत्पत्ति मात्र परकीय भाव में ही होती है। गुरुदेव ने कई बार बोला है, क्योंकि परकीय भाव का आश्रय लेकर ही जो है दुर्लभता आती है, वाम्य भाव आता है, मान होता है बारंबार, और अनेक बाधाएं आती हैं, प्रच्छन्न कामता आती है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, गुपचुप करके प्रेम को रखना है हृदय में। तो वो कैसा भाव है जिसका आस्वादन श्याम सुंदर करना चाहते हैं, वो जो कि समस्त वेदों की रीतियां हैं, जो समस्त वेदों में मर्यादाएं बताई गई हैं, जो लोक मर्यादाएं हैं, जो वेद मर्यादाएं हैं, जो दो कुल की मर्यादाएं हैं, दोनों कुल की मर्यादाएं हैं, जो आर्य धर्म की मर्यादाएं हैं, समस्त मर्यादाओं को जो प्रेम तोड़ सकता है वो परकीय भाव में ही हो सकता है, स्वकीय भाव में नहीं हो सकता। त्याग जो है वो स्वकीय भाव में नहीं हो सकता। क्या त्यागोगे? कृष्ण ही पति हैं तो पति को तो नहीं त्याग सकते, लेकिन परकीय भाव में त्याग है। पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा, गोपियों ने कह दिया गोपी गीत में, हम तुम्हारे लिए सब छोड़ के आई और तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, ऐसे निष्ठुर तुम कैसे हो सकते हो। वो बोल सकी तुम कितव हो, तुम कपटी हो, कोई बोल नहीं सकता ऐसा, लेकिन उनका प्रेम इतना सामर्थ्यशाली है, इतना सामर्थ्यवान है कि वो बोल सकती है, और श्री कृष्ण को वही सबसे अधिक भाता है, क्योंकि उनके प्रेम में ये शक्ति है। तो यहां ध्यान दीजिए कि हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, प्रेम की मूर्ति हैं। और दूसरी बात ध्यान दीजिए कि इन नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने श्रीपाद जीव गोस्वामी जी के यहाँ ही शिक्षा प्राप्त की है। नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने श्री जीव गोस्वामी जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त की है। जब वो वृंदावन धाम में आए तो श्रीनिवासाचार्य जी, श्यामानंद जी और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय तीनों प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त की है, भजन की पूरी तरह से, शास्त्रों की, गौड़ीय शास्त्रों की, सिद्धांतों की समस्त शिक्षाएं वहीं प्राप्त की हैं जीव गोस्वामी जी के पास। तो जीव गोस्वामी जी के शिष्य होकर के वो ये बोल रहे हैं, जावटे अमार कबे ए पानी ग्रहण होवे, कि जावट में मेरा कब पानी ग्रहण होगा। जावट में किसका ब्याह हुआ है? श्री किशोरी जी का। किसके साथ? अभिमन्यु जी के साथ। आयान घोष भी नाम है उनका एक, उनके साथ उनका ब्याह हुआ है। तो मेरा भी ब्याह वहां होना चाहिए जहां मेरी प्राणेश्वरी का ब्याह हुआ है। तो प्राणेश्वरी जी का ब्याह कहां हुआ है ये नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बता रहे हैं। ये प्राणेश्वरी को नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी सूरत में। वृषभानपुर में मैं जन्म लूंगी और ब्याह करूंगी जावट में जाकर। तो देखिए क्या सिद्धांत है ये। जीव गोस्वामी जी अपने गुरुदेव श्री रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत को ही सिखाए हैं सभी लोगों को, है। तो यहां पर ये बात सुसिद्ध हो जाती है, जावटे अमार कबे ए पानी ग्रहण होवे।
ये बात अलग है कि किशोरी जी का जो पाणी ग्रहण जो हुआ है अभिमन्यु जी के साथ, वो योग माया का एक खेल है, वो पति मन्य गोप है, वो श्री कृष्ण ही है। लेकिन ये सब लीला का विस्तार इस तरह से किया गया है कि किशोरी जी भी ये ना जान पाए कि ये श्री कृष्ण है, और श्याम सुंदर भी ये ना जान पाए कि किशोरी जी आप तो हमारी आह्लादिनी शक्ति हैं, आप तो हमारी स्वरूप शक्ति हैं, आप पर मेरा पूरा अधिकार है। नहीं, तब फिर लीला का आनंद नहीं आएगा। और अगर जानबूझकर नाटक किया जाए तब तो पता ही चलेगा कि हम नाटक कर रहे हैं, तब भी आनंद नहीं आएगा। तो मैं भी ना जानूं ना जाने गोपीगण, दोनों का रूप और गुण दोनों का मन हरे, इस तरीके की लीला करनी है। तो ऐसी लीला हो रही है। तो सखीर परम श्रेष्ठ जेत आहार होय प्रेष सेवन करिबो तार पाए। आगे बहुत ही सुंदर चर्चा कर रहे हैं हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय। आइए अब हम सुधा कणिका व्याख्या का आशय लेते हैं जो हमारे प्यारे गुरुदेव ने हम सबके लिए लिखी है। गुरुदेव कहते हैं कि स्फूर्ति में विराम आ गया और श्री ठाकुर महाशय के चित्त में विपुल आरती उत्कंठा का उदय हुआ है। साधक आवेश में प्रार्थना कर रहे हैं। हमने पिछली दफा सुना कि सतत कामना कर रहे हैं प्रिया प्रियतम की सेवा की, सतत सेवा हो, सतत सेवा हो, सतत सेवा हो। लगातार सेवा की ये कामना उनकी बिल्कुल भी विश्राम नहीं ले रही है। कामना जारी है, ये इच्छा जारी है। लेकिन इस समय चूंकि स्फूर्ति में विराम आ गया, अच्छा खासा स्फुरण था, दर्शन हो रहा था और वो रुक गया, तो अब हाहाकार शुरू हो गया कि हा हरि। और वो भी अब सिद्ध आवेश में नहीं, साधक आवेश में बोल रहे हैं, ऐसा कब होगा कि मैं वृषभानुपुर में अहिरी गोप के घर में बिटिया होकर के जन्मूंगी। बड़ा ही सुंदर पद है ये। हाय हाय, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा कि बरसाने में अहिर गोप के घर तनिया बनकर जन्म लूंगा। हमारे प्यारे गुरुदेव कह रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव साधक गण, ध्यान से सुनिए, गौड़ीय वैष्णव साधक गण की विशेषता यहाँ पर है। अगर कोई अपने को गौड़ीय वैष्णव कहता है तो उसके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए। गौड़ीय वैष्णव साधक गण श्री गुरु प्रदत्त सिद्ध स्वरूप का और श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा का चिंतन करते हैं। प्रेम प्राप्ति के बाद साक्षात सेवा प्राप्ति के विषय में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ की आनंद चंद्रिका टीका में एक सिद्धांत बताया है, और वो ये बताया है कि युगल उपासक को साधक देह में प्रेम स्तर तक की प्राप्ति ही संभव होती है। ये हम जानते हैं कि कोई प्रिया प्रियतम का भजन करता है तो वो प्रेम तक तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रेम के बाद जो स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव है, इन स्तरों को प्राप्त करना तकरीबन असंभव है, नहीं ही प्राप्त हो सकता है। प्रेम भी ये शरीर कहाँ झेल पाता है। अगर प्रेम की प्राप्ति हो गई तो शरीर रह नहीं पाएगा। तो जो ये बाकी के स्तर हैं उसकी साधन भूमि ब्रज यानी भौम ब्रज में ही होगी। वो ऊपर नहीं जाएगा सीधा, पहले भौम ब्रज में ही उसका जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा? जहाँ पर लीला चल रही है, जहाँ श्री कृष्ण की लीला चल रही है, जिस ब्रह्मांड में। गुरुदेव कहते हैं कि इन स्तरों को पार कर महाभाव के स्तर तक पहुंचा जाता है सिद्ध देह से नित्य सिद्धाओं के संग में, और महाभाव से ही श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति संभव होती है। तो पहली बात साधने भावी बे जहां सिद्ध दे पाई बे तहां। हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने ये सिद्धांत दे दिया है कि राग मार्ग का एक ही सिद्धांत है भाई, भक्ति तत्व लक्षण सार एक ही है कि जहां साधन में चिंतन करोगे उसी की प्राप्ति होगी, है ना। और जब तक वो कच्चा है साधन भक्ति कहलाएगी, और जब वो पक जाएगा तो प्रेम भक्ति कहलाएगी। सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो भजन कैसे होगा? भजन दो प्रकार का होगा। एक होगा आंतरिक अंतरंग भजन, मानसिक सेवा, और दूसरा होगा बाहरी श्रवण कीर्तन आदि सेवा, अर्चन, वंदन, परिक्रमा और भी जो अन्य सेवा हैं वो सब जो बाहरी स्वरूप से करेंगे हम। और मानसिक सेवा, स्मरणांग भजन, स्मरण मनेर प्राण मधुर मधुर धाम, ये बोला गया। देखिए सीधी सी बात यह है कि
बिना मानसिक भजन के भजन को हम पूर्ण नहीं कह सकते कि हाँ भजन पूर्ण हो गया हमारा, नहीं। क्योंकि अगर मन प्रिया प्रियतम की लीलाओं में नहीं डूबेगा, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है कि इस संसार रूपी भव सागर को पार करने की एकमात्र जो कसौटी है, जो एकमात्र तरीका है, जो एकमात्र उपाय है, वो है युगल सरकार की, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, उनकी लीला कथा का सेवन करना, उनकी लीला कथा का श्रवण करना, चिंतन करना। तो जब तक हम लीला की सेवा नहीं करेंगे और लीला में सेवा नहीं करेंगे, तब तक भजन में पूर्णता नहीं आएगी। अधूरा भजन हो रहा है, एकांग भजन हो रहा है, 2 अंग होने चाहिए, है ना। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत में भी भगवान ने बताई ये बात, श्रीमन महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये बात बताई है कि आप ब्रज में सदा प्रिया प्रियतम का मानसिक सेवन करेंगे, उनका सेवा करेंगे आप। और ये जो बात है श्री रामानंद राय जी ने भी बताई है कि सिद्ध देह का चिंतन करते हुए ये भजन होगा। तो गुरुदेव ने यहाँ पर बोला कि ये सिद्ध स्वरूप कौन बताएगा? श्री गुरु प्रदत्त, गुरुदेव बताएंगे। जैसे गुरुदेव मंत्र देते हैं और हम उनसे हंस करके मंत्र ले लेते हैं और हम ये समझते हैं कि बिल्कुल मंत्र अपना कार्य करेंगे ही, क्योंकि गुरुदेव ने दिया है, क्योंकि ये मंत्र उन्होंने अपनी तरफ से कोई आविष्कार नहीं किया है। ये मंत्र की परंपरा चली आ रही है, गुरु वर्ग से एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी को दिया जा रहा है। इसी प्रकार से ये जो स्वरूप है, ये गुरु वर्ग ही हृदय में स्फुरित कराते हैं। ये भी परंपरा से ही दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, ये परंपरा से आता है। गुरुदेव में पूर्ण विश्वास करके, पूर्ण श्रद्धा करके अगर कोई व्यक्ति उस स्वरूप में खुद का चिंतन करता है कि मैं यही हूँ, और अपने एकादश भावों का चिंतन करते हुए, 11 भावों का चिंतन करते हुए अगर वो प्रिया प्रियतम की मानसिक सेवा करता है, तो उसको अनुभूतियाँ होने लगती हैं, उसको प्रिया प्रियतम का अनुभव होने लगता है। और एक और तरीका लोग बोलते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम लेता रहे तो भी अपना स्वरूप स्फुरित हो जाता है। हाँ, ऐसा तरीका भी है। अगर कोई भगवान का नाम लेता रहे, लाखों माला करे, तो हो सकता है कि नाम प्रभु कृपा करके उसके हृदय में स्फुरित करा दें स्वरूप। लेकिन ये कब होगा, कब हृदय इतना शुद्ध होगा, कब हमें स्वरूप मिलेगा, कब स्फुरित होगा, तो कब हम उस स्वरूप में बैठकर अपना चिंतन करेंगे, कब सेवा का चिंतन करेंगे, समय बीत जाएगा। कितना समय बीत जाएगा। इसलिए गुरुदेव पर विश्वास करके, गुरुदेव ने जो दिया उसे बैठकर ले करके और उसी स्वरूप में अपना चिंतन करते हुए जब कोई भजन करता है, तो फिर उसका भजन बहुत आनंदमय हो जाता है और उसे बहुत सुंदर अनुभूतियां भी होने लगती हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव यही बता रहे हैं कि देखो, साधक देह में चाहे मानसिक सेवा और बाहरी सेवा करते करते आप कितना भी दूर निकल जाएं, मैक्सिमम हम प्रेम के लेवल तक जाएंगे, प्रेम के स्तर तक को ही पाएंगे। प्रेम, श्रद्धा, साधु संग, गुरु चरणाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, आसक्ति के बाद भाव उदय और फिर प्रेम। प्रेम के बाद का जो स्तर है वो बड़ा ही दिव्य स्तर है, वो है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। ये सब जो है इस शरीर में नहीं आ सकते, शरीर तो फट जाएगा, स्नेह को नहीं झेल सकता, स्नेह का ताप बहुत ज़्यादा है। और प्रेम ही को कोई झेल ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मगर ये बाकी स्तर हासिल करने होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो युगल सरकार की सेवा है, बड़े ध्यान से समझिए, वो युगल सरकार नरवत अभिमान में अपनी लीला कर रहे हैं। वो वहाँ पर ये अभिमान नहीं है कि मैं सदा सर्वदा से अपने प्रियतम की हूँ और प्रियतम सोच रहे हो कि प्रिया जी सदा सर्वदा से मेरी ही हैं। वहाँ अभिमान है कि अगर सुबह होगी तो किशोरी जी की सासू माँ आ जाएंगी, जटिला जी, तो डर डर करके मिलन है, हर पग पर बाधा है, उसी का आस्वादन कर रहे हैं
प्रिया प्रियतम, ठीक है। और वहाँ महाभाव है, समर्था रति है। और स्वकीय में समर्था रति नहीं होती, वहाँ समंजसा रति होती है। स्वकीय भाव में कहीं भी, द्वारिका में स्वकीय भाव है तो वहाँ समंजसा रति है, मथुरा में साधारणी रति है। तो रति का स्तर बदलता चला जाता है। गोलोक वृंदावन में जहाँ पर परकीय भाव है वहाँ पर समर्था रति है। अब समर्था रति में महाभाव है और महाभाव स्वरूपणी प्रिया जी हैं और महाभाव स्वरूपणी की सेवा चाहिए, तो महाभाव तो अर्जित करना होगा। महाभाव को प्रेम से थोड़ी ना समझा जा सकता है कि प्रेम प्राप्त हो गया तो अब महाभाव की कक्षा को समझा जा सकता है। उस कक्षा में तो जाना होगा, वही प्राप्ति करनी है महाभाव में स्थित ब्रज किशोरियों की चरण सेवा की। और महाभाव स्वरूपणी श्यामाजू की हम दासियां हैं, तो कैसी दासियां हैं? ये दास्य तब तक नहीं मिलेगा जब तक महाभाव अर्जित ना किया जाए, कमाया ना जाए, पाया ना जाए। तो ये महाभाव कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, ये देगा नित्य सिद्ध परिकर, रागात्मिका परिकर ही। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो भाई, इसकी भी साधन भूमि है। स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव को प्राप्त करने के लिए भी साधन भूमि है हमारी, पर वो कहाँ पर है? जहां प्रियतम की लीला चल रही होगी, जिस ब्रह्मांड में प्रकट लीला चल रही होगी। अभी तो लीला प्रकट है हमारे वृंदावन में, पर वहां प्रकट लीला है कहीं ना कहीं। तो इन स्तरों को पार करके महाभाव के स्तर पर पहुंचा जाएगा सिद्ध देह से नित्य सिद्धाओं के संग में। नित्य सिद्धा रूप मंजरी जी, रति मंजरी जी, लवंग मंजरी जी, है ना, ललिता जी, विशाखा जी, ये सब महाभावती हैं। इनके संग में, इनके संग से सिद्ध स्वरूप में हम, मतलब सिद्धि मिल जाएगी तभी तो वहां जाएंगे, तभी इनका अर्जन किया जा सकता है, तभी इसे प्राप्त किया जा सकता है, उससे पहले प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं महाभाव से ही श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति संभव होती है, इसीलिए पर के अभाव की आवश्यकता है। महाभाव में पहुंचेंगे ही नहीं, इतना उच्च प्रिया जी का भाव, जिस मादनाख्या महाभाव के पूर्ण वशीभूत हैं श्री कृष्ण, उन किशोरी जी का दास्यम हमें प्राप्त करना है। और हम जो है कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक कि जहाँ पर हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बोल रहे हैं कि कब वृषभानुपुर में अहीरी गोप के घर में मैं बिटिया होकर जन्मूंगी, मुझे तनिया होना है, बेटी का जन्म चाहिए, बेटी का शरीर चाहिए, क्योंकि गोपी देह से ही गोपी भाव को समझा जाएगा। पहली बात, गोपी देह से सेवा की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, और गोपी देह के अलावा अन्य किसी देह से प्रिय प्रियतम तक नहीं पहुंचा जा सकता, प्रिया जी का सानिध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोप देह की दरकार नहीं है वहां पर, श्रृंगार रस में गोप देह की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गोप देह प्राप्त करके क्या करेंगे? हमारी एंट्री नहीं है श्री राधा और श्याम सुंदर की लीलाओं में, तो वहां गोपी देह की जरूरत है ना। तो महाभाव से ही श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्ति संभव होती है। अब आगे सुनिए, जिस ब्रह्मांड में साधक ने प्रेम प्राप्त किया है, उस ब्रह्मांड के भौम व्रज में लीला जाने का प्रकट हो। मान लीजिए यहां पर भजन करते करते आप प्रेम की प्राप्ति कर लेते हैं, खूब भजन किया और आपने यहाँ पर प्रेम की प्राप्ति कर ली, प्रेम हो गया। अब क्या? अब इस ब्रह्मांड में तो 8000 युगों के बाद फिर से लीला प्रकट होगी। भाई ब्रह्मा जी के दिन में, एक दिन में 4000 युग बीत जाते हैं और एक रात में 4000 युग बीत जाते हैं, तो 8000 युग बीत जाते हैं, 8000 युग। तब गौरहरि आते हैं और तब एक बार भगवान श्री कृष्ण आते हैं, ठीक है। तब यहाँ तो 8000 युगों तक इंतजार करना होगा। और मैंने तो प्रेम प्राप्त कर लिया अगर, या किसी ने प्रेम प्राप्त कर लिया, तो वो इतना इंतजार कैसे करेगा भला, है ना। वो तो तड़प रहा है, वो तो छटपटा रहा है। तो गुरुदेव कहते हैं तब क्या होगा? तब तक प्रेम प्राप्त उत्कंठाशील साधक को रखना संभव नहीं, कारण उसके प्राण सेवा प्राप्ति की उत्कंठा से निरंतर कातर होते रहते हैं। प्रेम के बाद तो यही हालत है, कब सेवा मिलेगी, साक्षात सेवा चाहिए, साक्षात सेवा चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, कातर है बेचारा। तो गुरुदेव कहते हैं इसीलिए साधक के प्रेम प्राप्त करते ही, बताया ना, प्रेम प्राप्ति के बाद
कोई साधक अपने इस शरीर में, बाहरी शरीर में हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए मतलब लंबे समय के लिए नहीं रह सकता। इसीलिए जब तक उससे काम करवाना होता है, ठाकुर जी उसे भाव प्राप्ति की दशा तक रखते हैं, और जिस समय ले जाना होता है तो प्रेम दे करके ले जाते हैं। तो इसलिए साधक के प्रेम प्राप्त करते ही श्री कृष्ण की अघटन घटन पटीयसी योग माया। अघटन घटन पटीयसी यानी वो चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते कि हो सकती है, वो हो जाती है। ऐसी योग माया है जो अचिंत्य को कर देते हैं, जो चिंतन की सीमाओं के परे है, इन चीज़ों को कर देते हैं। अघटन घटन पटीयसी यानी जो इम्पॉसिबल है वो भी जिनकी कृपा से पॉसिबल हो जाता है ना। तो ऐसी योग माया जात प्रेम साधक आत्मा को, यानी जिस साधक के अंदर प्रेम उत्पन्न हो गया है उसको उस ब्रह्मांड में ले जाती है जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला प्रकट है। यानी इस ब्रह्मांड में ही हमारा जन्म होगा, ऐसा नहीं है 8000 युग लग जाएंगे। तो जहां कृष्ण लीला चल रही, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में किसी एक ब्रह्मांड में कृष्ण लीला प्रकट है, तो फिर वहां ले जाते हैं, है ना। और तब वहां भौम व्रज में वृषभानुपुर में किसी अचिंत्य शक्ति के बल पर साधक के अंतस चिंतित किशोरी स्वरूप को ही गोपी गर्भ में योग माया जी स्थापित कर देती हैं। गोपी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। श्रुतियों ने भी लिया। दंडकारण्य के जो मुनि हैं, ऋषि मुनि जिन्होंने खूब तपस्या की, उन्हें भी लेना पड़ा। गोपी अभिमान अंदर लाएंगे, अनुगत्य में सेवा प्राप्त करेंगे, अनुगत्य में भजन करेंगे, उसके बाद कृष्ण संग उन्हें प्राप्त हुआ। गोपियों का अनुगत्य प्राप्त हुआ तो गोपियों का देह ही प्राप्त नहीं होगा, गोपी भाव समझ नहीं आएगा, अनुगत्य नहीं मिलेगा, आगे के लेवल्स को पार नहीं करेंगे प्रेम के, तो फिर कैसे प्राप्ति होगी, है ना। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां पर भौम ब्रज होगा तो वहां वृषभानुपुर भी होगा, और वहां किसी अहिरी गोपी के गर्भ में हमारी जो किशोरी स्वरूप है, हम जो हमेशा चिंतन करते हैं कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, वही जा करके उस गर्भ में समा जाती है। और क्यों समा जाती है? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि कारण जन्म लिए बिना और बाल्य और पौगंड और किशोर अवस्था प्राप्त किए बिना नर लीला अभिमान सिद्धि नहीं होता। मान लीजिए वहाँ जन्म ही नहीं मिले हमें, हम सीधा वहाँ प्रकट हो जाएं, यहाँ मरे, मैंने शरीर छोड़ा नित्य लीला में प्रवेश किया, क्या करें, जुबान भौतिक है ना, भौतिक कार्यक्रम बहुत किए हैं तो शरीर छोड़ा और वहाँ पर नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, और सीधा जी किशोरी जी की कृपा से हमको वो देह प्राप्त हो गए, और हम सीधा सेवा में अपना लिया उठाया सेवा का सामग्री और चल दिए गुरु मंजरी जी के साथ। ऐसा नहीं है पहले जन्म लेना होगा, क्योंकि नरवत लीला है, अभिमान नर का है वहाँ पर कि मैं ब्रजेंद्र नंदन हूँ। मैंने अभी बताया ना कार्यक्रम की शुरुआत में कि भाई मैं ब्रजेंद्र नंदन हूँ, ये अभिमान है श्याम सुंदर का। मैं नंद नंदन हूँ, मैं नंद जी का ही बेटा हूँ, यशोदा मैया का ही पुत्र हूँ। कोई कहते नहीं आप भगवान हैं, तो कहते अच्छा मैं भगवान हूँ, वो नहीं आता अभिमान उनके अंदर। किशोरी जी को बोल दें आप इनकी आह्लादिनी शक्ति हैं, मुझे तो मालूम है कि आह्लादिनी शक्ति हैं, किशोरी जी को मालूम नहीं है वहाँ बैठ के कि मैं आह्लादिनी शक्ति हूँ लीला करते समय। उन्हें ये मालूम है कि मैं कुलवधू हूँ, ये पराये पुरुष हैं, मैं पराई स्त्री हूँ, प्रेम का संबंध है जो हमें बांधे हुए है ना। गोपियाँ सिर्फ श्री कृष्ण के सुख के लिए अत्यंत व्याकुल रहती हैं। क्यों ना हो, क्योंकि उनकी आह्लादिनी शक्ति है। आह्लादिनी शक्ति का कार्य ही है कृष्ण को सुख देना। अब आह्लादिनी शक्ति ने एक स्वरूप धारण कर लिया है, अब उस स्वरूप को नहीं पता। लीला शक्ति की सहायता से श्री कृष्ण की इच्छा यही है कि स्वरूप हम दोनों को ना पता चले एक दूसरे के बारे में। अब स्वरूप को नहीं पता कि मैं तो आह्लादिनी शक्ति हूँ इनकी, उन्हें तो ये पता है कि मैं जो है किसी की स्त्री हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की भाभी हूँ, अलग जगह रहती हूँ, जावट में मेरा ब्याह हो रखा है, जावट जाना पड़ेगा, ससुराल जाना पड़ेगा। तो अगर ये सब नहीं होगा, नर अभिमान नहीं होगा, तो महाभाव भी उत्पन्न नहीं होगा, समर्थारति नहीं होगी, श्री कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे, आस्वादन का चरमोत्कर्ष प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो
नर अभिमान सिद्ध ही तब होगा जब पहले जन्म लेंगे तो कोई माता होगी तो एक पिता भी होगा, फिर वहाँ पलेंगे, फिर थोड़े बड़े होंगे, फिर जो है बाकी जो हैं रूप मंजरी आदि जी वो भी वहाँ पर बड़ी हो रही होंगी, उनके साथ खेल रहे होंगे हम लोग, फिर आगे फिर आगे पौगंड अवस्था प्राप्त होगी, किशोर अवस्था प्राप्त होगी, तब तक वो बताया करेंगी राधा कृष्ण के बारे में, ऐसे ऐसे हैं, किशोरी जी ऐसे हैं, आना जाना रहेगा, अच्छा ये सब है, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। नर अभिमान वहाँ पर अभिमान होगा ही नहीं कि ये ईश्वर है। यहाँ पर हम बाहर है ना तो हमें सब पता है, सारे सिद्धांत वगैरह हम इतना बातें कर रहे हैं, वहाँ जाते ही सब सिद्धांत खत्म। एक ही चीज़ कि तुम फला फला गोपी की बिटिया हो और आपका ब्याह हुआ है जी जावट में, फला फला गोप आपका पति है, फला फला गोपी आपका ससुर है, सीधी सी बात। ये अभिमान सिद्ध हो जाना चाहिए, ये नहीं कि फला फला व्यक्ति जो मेरे देह को यहाँ जन्म दिया वो मेरा बाप है, नहीं। जो गुरुदेव ने परिचय कर दिया तुम्हारा पिताजी ये है, तुम्हारी माँ ये है, तो वही चिंतन करना, वही बाप है मेरा, वही बाप है मेरा, वही माँ है मेरी। ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि हाँ वहीं पर एक पिताजी वही मिलेंगे और माँ भी वही मिलेगी, उनका नाम भी वही होगा, गुरुदेव द्वारा प्रदत्त नाम भी होगा, सब कुछ ठाकुर जी कर देते हैं। साधने भावी पे जहाँ सिद्ध दे पाई बे तहाँ, चिंता किस बात की है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि नर लीला अभिमान, अर्थात वो किसकी कन्या है, किसकी पत्नी आदि है, इसका ज्ञान। उसी स्थान पर प्रेमिका के परकीय अभिमान की सिद्धि के लिए जावट में पतिमन्य गोप के साथ योग माया कल्पित स्वाप्निक परिणय भी होगा। इसका अर्थ ये है कि ये जो परकीय अभिमान की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती जब तक ब्याह ना हो गोपी का, है ना। तो पतिमन्य गोप के साथ, पतिमन्य यानी कि लगेगा कि वो पति ही है, परंतु यहाँ गुरुदेव ने बोला योग माया कल्पित स्वाप्निक परिणय होता है। योग माया एक तरीके से स्वाप्निक यानी सपने में जो ब्याह होता है ना वैसा ब्याह कराती है, वैसा ब्याह होता है। तो ये किस प्रकार का परिणय होता है और इससे क्या लाभ होता है, किस प्रकार से अभिमान पुष्ट होता है परकीय भाव का, और उस अभिमान के पुष्ट होने से ही क्या होता है, इन सारी बातों पर हम फिर से चर्चा अपनी जारी रखेंगे। और फिलहाल इसी के साथ अब आप आज्ञा दीजिए हमें आज की भागवती कथा को विश्राम देने की। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।